हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की आज रात आप लोगों को लेके क्या फीलिंग्स हैं। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। जो भी आपके मन में है उनके मन में आपके लिए आज रात क्या चलेगा, अभी क्या चल रहा है। चलिए इस चीज़ की एक रीडिंग कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी एंड गाइड मी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। एक चीज जो ये व्यक्ति इस समय देख रहे हैं वो ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, साथ ही आप दोनों के अंदर में उनके मन में भी आपके लिए और आपके मन में भी उनके लिए कोई इच्छा नहीं बची है कि हम इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई मेहनत करें। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अब गिव अप कर दिया है। और आपने क्यों गिव अप किया है? हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है आपकी तरफ कुछ अपना कोई संकेत देने के लिए, कोई बात करने के लिए, या आपको कोई एफर्ट नहीं दिखा इस रिलेशनशिप में। तो इसलिए इस वजह से अब आप अपना कोई कोशिश नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसा आपके पर्सन देखते हैं। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं जैसे बिल्कुल वो थक गए हैं, बिल्कुल वो इंतज़ार करते करते हो सकता है थक गए हैं, या उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है इस वक्त में कि वो क्या करें आपको मनाने के लिए, या वो क्या करें आपसे बात करने के लिए, या वो क्या करें कि सब स्थिति आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाए। लेकिन जब आपके बारे में भी सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप ही बिल्कुल, आप में से कुछ लोग बिल्कुल चुप हो गए हैं या किसी ने ब्लॉक कर दिया है। आप लोगों में से किसी ने बिल्कुल अपने तरफ से गिव अप करके अपने सारे हाथ-पाँव एकदम ढीले छोड़ दिए हैं कि हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया, अब हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। जब ऐसी स्थिति में, जब ऐसी सोच में आपके पर्सन आपको पाते हैं तो उनकी भी हिम्मत टूटती है। और इतना तो ज़रूर कहूँगी कि ज़िद इस पर्सन के अंदर में भी कुछ कम नहीं है। इनका नेचर है डोमिनेटिंग, इनका नेचर है कि जैसे ही मेरे विपरीत, मेरी इच्छा के विपरीत कोई काम होता है, तुरंत से इस व्यक्ति का ना पारा चढ़ जाता है। अब ओवरऑल ये इस पर्सन का नेचर है या सिर्फ आपके साथ में ये ऐसा करते हैं, ये तो देखिए आपको ही देखना पड़ेगा, या आपने ही देखा होगा कि बाकी लोगों के साथ में इस पर्सन का व्यवहार कैसा होता है और आपके साथ में पहले इस पर्सन का व्यवहार कैसा था। एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में मैं आपके इस पर्सन को देख पा रही हूँ। और किसी किसी के पर्सन को कभी कभी माइंड में ऐसा भी आता है कि मैं तो गिव अप कर दूंगा, यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है, या गिव अप कर दूंगी। आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा रीडिंग को, कैसे आपसे रेजोनेट होता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर कुछ एक ऐसी चीज़ जो आप लोग दोनों को एक कर सकती है या इस रिश्ते में कोई सुधार कर सकती है, तो वो चीज़ है आप लोग दोनों का अपनी अपनी इस मानसिकता से निकल के बाहर आके अपनी अपनी ईगो को साइड में रख के ये सोचना कि क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं। ऐसी सोच आपके पर्सन की है कि अगर इस रिश्ते को संभालना है, जो कि अभी संभल बिल्कुल नहीं रही है, ये व्यक्ति भी बहुत स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, और ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है, ऐसा भी फील होता है। क्योंकि कई कई लोगों के बीच में जो गैप बना है ना, ये गैप तो महीनों से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर सालों का गैप किसी के बीच में हो जाए तो बहुत कुछ संभावना है कि ना वो पैशन नहीं रहता है एक दूसरे के लिए, उतना अट्रैक्शन लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं एक दूसरे की तरफ में, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उतना ही खिंचे रहे, उतना ही आकर्षण फील करें, उतना ही वो भी आकर्षित रहे अपने पार्टनर की तरफ। ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है। एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा भी ये पर्सन हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी।
मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि इनके अंदर का जो अहंकार है, इनके अंदर का जो अपने कंट्रोल में हर चीज़ रखने का जो एक इनकी इच्छा होती है, एक इनका जो नेचर है, वो नेचर आप लोगों के रिश्ते को बहुत हद तक प्रभावित किया है। और कभी-कभी ये भी दिखाता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा समझते हैं, और ख़ास करके हो सकता है कि जब ये आपके साथ अपने रिश्ते को निभाया होगा इस पर्सन ने, तो इस तरीके से निभाया होगा कि मुझे अभी छुट्टी है, मुझे और कोई बात करने वाला नहीं है, तो चलो इससे बात कर लेते हैं। अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे किसी से मिलना था, किसी तरीके से मेरा टाइम प पास हो जाए, तो चलो या तो उससे कॉल कर लेते हैं या तो फिर उसको मिलने के लिए बुला लेते हैं। मतलब अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यूज़ करना, चाहे दोस्त हो, पार्टनर हो, कोई भी हो। तो इस व्यक्ति ने अपनी ज़रूरत के अनुसार आपके साथ कुछ अपना रिश्ता जो है वो निभाया होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को पता नहीं है कि ये वैसे हैं, इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस। चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड हो, चाहे आप लोग मैरिड नहीं हो, लेकिन बात शायद कुछ, या तो देखिए आप लोगों के घर तक पहुंची है, आप लोगों ने अपने घर में बात की है, या तो फिर आपके पर्सन ने घर में बात की है, क्योंकि यहाँ पे या फिर आप लोगों की मैरिड वाली स्थिति है। तो कुछ ऐसा है जो आप लोग दोनों के बीच की बात ना, आप लोग दोनों के बीच में सिर्फ ना रह के आप लोगों के घर तक भी पहुंची है, घर वालों तक भी पहुंची है। और वहां पे भी या तो कुछ थोड़ा होता है ना, हॉट टॉपिक निकल के आ जाना, थोड़ा किसी को गुस्सा आ जाना, या कोई चिल्ला ही पड़े, या कोई किसी का दिमाग थोड़ा गर्म होता है, तो कुछ ऐसी चीज यहाँ पे हुई है। या तो आपके बारे में कुछ इधर उधर बातें कही गई हैं, उल्टी-सीधी बातें कही गई हैं, या तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके बारे में ये चीज़ें की हैं। अगर उन्होंने नहीं किया है तो उन्हें लगता है कि आपने ये चीज़ें की हैं, और अगर आपको पता है इस चीज़ का तो फिर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये जजमेंट कार्ड आता है, ये बताता है कि किसी को बहुत हार्शली जज किया गया है। किसी के लिए ऐसी धारणा बना ली गई, हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको बहुत हार्शली जज कर लिया, आपने इनको कुछ भला-बुरा बोल दिया, इनको नहीं बोला होगा मुँह पे, तो हो सकता है कि इस पर्सन को लगे कि आपने औरों के सामने इस पर्सन का नाम जो है वो खराब किया है, इस पे इल्ज़ाम लगाया होगा कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़। या इन्होंने फिर आपके बारे में ऐसी चीज़ें कही होंगी। तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग, बहुत ईज़ी गोइंग, या बहुत एडजस्ट करके चलने वाले ये पर्सन ऐसे तो नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये चीज़ें आपके बारे में लगती हैं कि आपका ये सब नेचर है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, वो तो उन्हें ये लगता है। तो ये जो आप लोगों का रिश्ता है ना, ये बहुत स्ट्रेस भरा हुआ है आपके पर्सन के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ। और कुछ और लोगों ने भी जैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस ज़रूर किया है। देखिए, हम जब किसी की बातें किसी से करते हैं तो वो तीसरा पर्सन होता है ना। हमें किसी के बारे में कहना है कि वो वैसा है, तो हमें किसके पास जाना पड़ता है? किसी तीसरे के पास जाना पड़ता है। तो वही चीज़ इस पर्सन को लगती है, या फिर आपको लगता होगा कि ये चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में हुई हैं। हमें कुछ भी सोच लिया, हमारे बारे में कुछ भी समझ लिया, कुछ भी चीज़ें इधर-उधर बोल दी किसी को भी, तो ये दुःख का कारण बना, ये चीज़ें ना चुभी हैं जाके किसी को। ये जो कुछ भी ऐसा यहाँ पे हुआ है। और यही सारी बातें उड़ते-उड़ते, पहुँचते-पहुँचते, एक मुँह से दूसरे मुँह होते-होते ये घर तक भी पहुँच गई है, या कह लें कि समाज में पहुँच गया। समाज क्या होता है? हमारे घर के लोग होते हैं, नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, हमारा क्लोज़ जो फ्रेंड सर्किल होता है, यही सब हमारा समाज मिल के बनता है। एकदम जो क्लोज़ वाले दोस्त होते हैं। तो बहुत अ, तूफ़ान से भरा हुआ वक़्त आप लोगों ने देखा है, और अभी भी इस रिश्ते की जो नैया है वो डगमग ही चल रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारे साइंस यहाँ पे हैं।
अगर आप लोगों की यहाँ पे बातचीत की जाए, बात की जाए कि आप लोग क्या सोचते हैं अपने इस पर्सन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एकदम 50-50 सिचुएशनल हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लीजिएगा कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने पास्ट में पहले आपको चीट किया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड वो चीटिंग को बता रहा है। तो आप लोगों को लगा कि हाँ, इस पर्सन ने हमें तो चीट किया है। दूसरा ये है कि आप में से कुछ लोगों ने, अगर आपकी तरफ से ये स्थिति रही है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का गिल्ट है कि हमने उसको चीट किया था, तो हमारी तरफ से ये चीज़ हुई है और उसको अब ये चीज़ें पता चल गई है। तो ये शर्मिंदगी यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के अंदर यहाँ पे हो सकता है। 50% ना सही, लेकिन कुछ लोगों के अंदर में ये चीज़ तो ज़रूर है। ज़्यादा मोस्टली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप लोग दोनों ही, आज की रीडिंग अच्छी ना लगे लेकिन सच्ची तो है ना, और जो सच्ची चीज़ें होती हैं हमेशा मीठी लगे, ये ज़रूरी तो नहीं है। और वैसे ही कभी बहुत मीठी चीज़ भी ना अच्छी नहीं होती है। आप अपने चाय में, आप जो हलवा बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं, थोड़ा चीनी डालिएगा, थोड़ा गुड़ डालिएगा, थोड़ा मिश्री डालिएगा, वो ठीक लगेगा। वही चीज़ कि अरे, मिश्री डालने से या गुड़ डालने से ये बहुत मीठा हो गया है, और डालेंगे ये और अच्छा हो जाएगा, तब तो वो मुंह में डालने लायक भी चीज़ें नहीं बचेंगी, वो इतना खराब उसका स्वाद हो जाएगा। तो हर चीज़ का ना एक बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे रीडिंग में ये बैलेंस्ड रीडिंग है कि आप लोगों ने दोनों दोनों तरफ से, आपके पर्सन भी देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं कि अब वो समय चला गया, अब बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुका है, और बहुत कुछ लोगों को समझ में भी आ गया है। आपको भी समझ में आ गया इस पर्सन के बारे में, और इस पर्सन को भी समझ में आ चुका है कि आप अब निकल लिए हैं, क्योंकि अब वो बात नहीं रही है। बहुत बहुत, मैं जितना बोल पा रही हूँ, आप लोग जितना समझ पा रहे हैं, या जितना एक्चुअल में आप लोगों को पता चला है, देखिए हम किसी के बारे में जितना सोचते हैं ना, कुछ बातें उससे भी गहरी होती हैं, और अंदर में छुपी हुई चीजें होती हैं जो हमें आपको नहीं पता है, लेकिन गुप्त बातें होती हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। तो यहाँ पे गुप्त बातें ऐसी होंगी कुछ जो आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ पता है कि इसने आपको चीट किया, या आपको छोड़ के भाग गया, या बिना कुछ बोले आपकी लाइफ से निकल गया। हो सकता है इसकी प्लानिंग इससे कहीं ज़्यादा खराब हो आपके लिए, या इस पर्सन की सोच इससे कहीं ज़्यादा खराब हो सकती है। तो पूरी पूरी कार्मिक, यहाँ पे पूरी कार्मिक रीडिंग आ रही है। और मुद्दा यहाँ पे क्या है कि आप भी इस रिलेशनशिप को अब अपने सोच से धीरे धीरे निकालते हुए ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, रीडिंग ऐसी निकल के आ रही है। इसके पहले की जो रीडिंग थी, इसके पहले का जो वीडियो था, पॉजिटिव था। तो आज का जो मैसेज है वो कुछ खास लोगों के लिए यहाँ पे आया है। तो ये है आप लोग दोनों के बीच की अभी की स्थिति, और ये है आप लोग दोनों के, आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में उनकी सोच आप लोगों के लिए। आइए थोड़ा देख लेते हैं कि फ्यूचर कैसा होने वाला है आप इस रिश्ते का। इस बारे में डिवाइन पावर्स क्या कहना चाहते हैं, ऐसे रिश्ते को लेके डिवाइन पावर्स क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन पावर्स अभी ये कहना चाहते हैं कि ये रिश्ते में बहुत ज़रूरी है ये पॉज, बहुत ज़रूरी है ये दूरी, क्योंकि यही दूरी आप दोनों को, आपको भी और आप लोग जिनके लिए देख रहे हैं उनको भी एक समय देगा समझने का। और जो मैं परिवार का इन्वॉल्वमेंट बता रही थी, तो वो परिवार भी यहाँ पे क्या बोलेगा, देखिए क्या क्या आप लोगों के शायद एज, धर्म, कास्ट, जो भी गोत्र, इन सब का अगर डिफरेंस है, या मैरिटल स्टेटस का अगर डिफरेंस है, ऐसा कुछ है, तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये इस मुद्दे की चर्चा काफ़ी कुछ हुई है समाज में, परिवार में, इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगी। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये समय में या तो आपके पर्सन या तो आप लोग दोनों ही, और जब बात किसी से हम नहीं करते हैं ना, तो और भी क्लियर नहीं होता है कि अगला हमारे लिए क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है।
और कभी ऑप्शन भी होते हैं किन्हीं के पास, तो एक टफ चॉइस हो जाता है बनाने के लिए कि ये या वो। तो यहाँ पे टफ चॉइसेस हैं किसी के पास में। कोई ये भी सोच रहा है, ऐसा डिवाइन पावर्स कह रहे हैं कि कोई ये भी सोच रहा है कि कल को अगर हम लोग साथ होते हैं तो इस बारे में परिवार क्या बोलेगा, इस बारे में लोग पीठ पीछे हमारे कितनी बातें बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये साफ दिखाता है कि आप लोग दोनों के बीच में बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, ऐसे अंतर हैं जो सामाजिक नॉर्म्स पे खरे नहीं उतरते हैं। ओके, और यही कंफ्यूजन का, यही टेंशन का सबब है यहाँ पे। बातें खूब उड़ रही हैं आप लोग दोनों के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, बातें खूब उड़ रही हैं। और ये पर्सन इनके लाइफ में जो चल रहा है वो कर रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आपके बारे में बातें भी इधर उधर उड़ाते हो, जिद्दी नेचर है, और इनके लाइफ में कोई और हो सकता है या फिर आपके लाइफ में कोई और हो सकता है। यहाँ पे साफ, यहाँ पे दो कार्ड्स बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बता रहे हैं। पर इसका क्या मतलब है कि कभी इस पर्सन ने आपको पसंद नहीं किया था? अगर ऐसी बात सामने आती है तो मैं इसका आपको एक आंसर देती हूँ। ये वो रीडिंग नहीं है जहाँ पे किसी ने शुरू से ही खेलने के इरादे से किसी के साथ खेला हो और फिर छोड़ दिया हो। छोड़ने की बात या रिजेक्ट करने की बात या इग्नोर करने की बात मैं एकदम अग्री करती हूँ, वो बिल्कुल हुआ है यहाँ पे। बल्कि थोड़ा वर्बल एब्यूज भी किन्हीं किन्हीं के लिए है, और किन्हीं किन्हीं के लिए तो शायद इससे थोड़ा ज़्यादा भी है, पर मैं उस चीज़ को भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगी। ये चूँकि थोड़ा सीरियस मैटर हो जाता है, तो मैं उसको भी इसमें चैनलाइज़ करते समय मैं इंक्लूड नहीं करूँगी। ये थे, ये कभी आपको लेके सीरियस थे, आपको पसंद करते थे, सीरियस थे। चाहे ये आपके क्रश हैं, चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे हैं, जो भी आपकी स्थिति है, ये आपके लिए सीरियस थे। पर हालात कभी भी आप दोनों के फेवर में नहीं थे, या परिवार का कह लीजिए या समाज का कह लीजिए, उस चीज़ का हमेशा आप लोग दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम रहा तो है। तो मैं एक तरीके से यहाँ पे कहूँगी कि जो टावर सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही थी ना, ये आपका अभी भी पीछा करते हैं, कहीं ना कहीं से पीछा करना, पता लगाना, किसी को बोल के कुछ कुछ बातें आपके बारे में पता लग जाती हैं ऐसे भी, वो सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए, अगर आप एक रीडिंग देख रहे हैं, चाहे जनरल रीडिंग हो, चाहे आप लोग कहीं से इनकी पर्सनल रीडिंग लेते हो, वो अलग चीज़ है। तो है तो ना, आप लोग भी तो पता ही लगा रहे हैं, तो वैसे ही ये पर्सन भी कहीं ना कहीं से पता लगाते हैं, इंफॉर्मेशन आपकी लेते रहते हैं कि काम आएगा वो इंफॉर्मेशन कभी मेरे लिए। तो जो कि जब यहाँ पे देखिए ये है ना, ये पर्सन कैसे है, बहुत तेज, पूरा दुनियादारी, ये इधर उधर छल प्रपंच, जब जो करना हो ये व्यक्ति कर सकते हैं। इस व्यक्ति को आदत है उस चीज की, और ये कार्ड भी वही बता रहा है। सो किसी को भी अपने जीवन में या अपने दिल में या अपने मन में जगह दीजिए, बहुत सोच समझ के जगह दीजिएगा। वो व्यक्ति आपकी लाइफ को तितर बितर भी कर सकता है, छिन्न भिन्न भी कर सकता है। और अगर वो सच्चा सोलमेट होगा, जो किसी भी फॉर्म में आते हैं, दोस्त की फॉर्म में हो, घर के लोगों के फॉर्म में हो, या फिर जीवन साथी के फॉर्म में हो, या फिर अगर नाम नहीं है उस रिश्ते का, वो जब लाइफ में होता है, वो रियल सोलमेट जो लाइफ में होता है ना, वो अपलिफ्ट करने में आपको ज्यादा मदद करता है, न कि आपको नीचे गिराने में। उसके साथ आप रहें जिस भी तरीके से है, जैसा भी रिश्ता निभा के रहें, आप ये जानेंगे कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको कभी भी ना परेशानी में नहीं डालेगा, अपने ऊपर थोड़ी परेशानी लेके वो आपको बचाएगा। कैसे घर के लोग बचाते हैं, कैसे आपको पेरेंट्स बचाते हैं। कुछ लोगों के केस में तो वो इतने लकी नहीं हो पाते कि पेरेंट्स भी उनको बचाए। एक से एक कार्मिक पेरेंट्स होते हैं, एक से एक नार्सिसिस्ट पेरेंट्स भी होते हैं। तो यही है, वो पता चलता है अंदर से कि ये व्यक्ति मेरा भला चाहता है। इसको ना ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि समझ में ना आए, बिल्कुल साफ समझ में आता है। बस ये है कि
किसी चीज़ को आप बर्दाश्त करते रहते हैं तो वो चीज़ थोड़ी लंबी खिंच जाती है, और जैसे ही आप अपना हक डिमांड करने लगिए या आप आवाज़ उठाने लगिए, स्टैंड लेने लगिए किसी की ज़्यादती के खिलाफ, तो फिर उसका असली चेहरा आपको समझ में आने लगेगा। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन, उनकी सोच आपको लेके। तो परेशान ज़्यादा आप लोग मत होइएगा, क्योंकि मैं, हाँ, मुझे ऐसा थोड़ा गाइडेंस ऐसा फ़ील हो रहा है इंट्यूशन वाइज़ कि मैं ना थोड़ा-सा देख लूँ कि आप लोगों की स्थिति में, एक तो आप लोगों की अभी की स्थिति क्या है, और दूसरा ये कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या आ सकता है आप लोगों की लाइफ में। मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है, मैं कुछ ही कार्ड्स लूँगी, 2-3 कार्ड्स आपकी प्रेज़ेंट के हालत के, वो मैं देख लेती हूँ। जैसे आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, इस पर्सन के लिए नहीं, आप लोगों की करंट एनर्जी, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए। तो थोड़ा मैं ये टॉपिक भी अभी यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे है, फिर से मैं 2 चीज़ें बोलूँगी कि आप में से किसी को तो ये एहसास है कि अरे मेरी चोरी तो पकड़ी गई। देखिए जिनसे मैच करता है वो रख लीजिएगा। दूसरा ये है कि आप लोगों ना चीटेड फील कर रहे हैं अपने जीवन में। आपको आपको दुःख है, आपको दर्द है इस चीज़ का कि हमें छला गया है, पास्ट में हमें लोगों ने छला है। तो ये चीज़ है, और किसी के अंदर में गिल्ट है कि हमने किसी को छला। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आप लोग अपने जीवन को सँवारना चाहते हैं। जो पास्ट में जो टावर मोमेंट आया था, जो पास्ट में जो आपको छला गया था, जिस भी व्यक्ति के तरफ से, या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ की उलझन और उस चीज़ का एक अफ़सोस आप लोगों के मन में अभी भी है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से कुछ अवसर चले गए। अब हमारा क्या फ्यूचर ऐसे ही चलेगा? क्या हम अकेले रह जाएँगे? क्या, तो ना एक थोड़ी डर वाली भावना यहाँ पे आपके अंदर में है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को ना लाइफ़ में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि एक अवसर चला गया तो क्या हुआ? हम कब तक उस लकीर को पीटते रह जाएँगे। कहते हैं ना कि साँप तो चला गया लेकिन लकीर पीटते आप रह गए कि वो तो निकल गया जिसको निकलना था। अब लकीर को डंडे से पीटने से क्या साँप मर जाएगा? वो नहीं मरेगा ना। तो लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो होना था ये सब पास्ट, सब ए टू ज़ेड सब पास्ट की एनर्जी को दिखा रहा है। तो अब यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। मैं क्यों कहूँगी? मैं तो यूनिवर्स का मैसेज ले रही हूँ ना आप लोगों के लिए। कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये पूरा फ़ेज़ गया, ये हो गया। अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? एक-एक करके कार्ड्स लेते हैं। नेक्स्ट ये कि अब आप लोग भी बहुत ज़्यादा अनुभवी हो गए हैं, दोनों ही मेल फीमेल व्यूअर्स। अगर आपके अंदर गिल्ट है और दिल से आप लोग गिल्ट फील करते हैं कि आपने किसी से बातें छुपाई, आपने या तो जानबूझ के या परिस्थितिवश नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें आप कर गए, तो यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको उस चीज़ का गिल्ट है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, किसी कारण से आपको मनी का लॉस हुआ है, किसी कारण से आपने जिन पे विश्वास किया था, उन लोगों ने अगर आपको छला है, धोखा दिया है, तो अब उस चीज़ को सबक लीजिए और पीछे छोड़ दीजिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आप लोग अब अनुभवी हो रहे हैं, ठीक है? गिल्ट नहीं जा रहा है, गिल्ट या दर्द, ये दोनों चीज़, और दोनों बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने किसी के साथ गलत किया, और दूसरा ये कि हमारे साथ किसी ने गलत किया। ये दोनों चीज़ों का ना दर्द नहीं जा रहा है हमारे व्यूअर्स के अंदर में से। उसकी ओवरथिंकिंग, उसका जो रिकॉर्डिंग है वो कंटिन्यूअसली माइंड में चलता रहता है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस ब्रेकअप के बाद से। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, यूनिवर्स अभी ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है यहाँ पे। थोड़ी यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है किन्हीं को थोड़ा मॉनेटरी
सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है, या आप लोगों का जो काम है किन्हीं-किन्हीं का, देखिए हर किसी का नहीं, लेकिन किन्हीं का काम यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है। अगर डिपेंडेंसी है किसी भी वजह से काम की, तो आप लोग देखिए उस चीज़ को आप लोग कभी भी ठीक कर सकते हैं। थोड़ा आप लोग इधर-उधर सोच विचार कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको ना रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन अपनी वो पीछे वाली चीज़ों के कारण आप नहीं देख पा रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कहाँ है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। पर शायद यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा अपने इस मानसिक अंधेरे से निकलिए। इस अंधकार से जब आप निकलेंगे ना, तो आपके तरफ कुछ भेजा जाएगा। आप लोग ओपन होंगे अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे मैं यही कह सकती हूँ। लवर्स। देखिए सीधा सा यहाँ पे यूनिवर्स का क्या संकेत है, कोई झूठ का यहाँ पे मैं आपको दिलासा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं कहूँगी। अब यहाँ पे दो चीज़ है, कार्मिक्स थे, रिलीज कर दीजिए। आपसे गलती हुई, अब जाने दीजिए दिमाग से। आगे से ऐसा कभी किसी के साथ न कीजिएगा, और कभी किसी को अपने साथ ऐसा मत करने दीजिएगा। थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अपने अंदर का आकर्षण बढ़ाइए। ऐसे कंधे झुका के, गर्दन झुका के, सर झुका के आप लोग बैठे मत रहिए, क्योंकि देखिए दुनिया में जो ऐसे लोग हैं ना, जो ब्यूटी के पीछे भागेंगे, ये अभी तो देखिए दुनिया में यही चल रहा है कि अपने चेहरे को अच्छे से चमकाना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, ये चीज़ें बॉडी पे अप्लाई करनी है, फेस पे अप्लाई करना है। लेकिन चरित्र, अपनी कुशलता, अपना टैलेंट, उसको कैसे निखारना है, इस चीज़ का बिल्कुल यहाँ पे अता पता जो है वो नदारद है। ठीक है, अभी दिखावे की दुनिया है। और मैं कितना इन्फ्लुएंशियल हूँ, मेरे जान पहचान में इन्फ्लुएंशियल लोग होने चाहिए, अभी थोड़ी होड़ जो है वो इसी तरफ भाग रही है। आपको यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं आपका टाइम बदलेगा। थोड़ा टाइम टफ चल रहा है, उसको बर्दाश्त कर लीजिए। और एंजल्स की नज़र आपके ऊपर में है, आपके इष्ट, आपके एंजल्स, आपके जो देवदूत होते हैं, उन सब की नज़र आपके ऊपर में है। वो अपने प्रोटेक्शन में आपको रखे हुए हैं। ओके, तो ये प्रोटेक्शन ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोटेक्शन जब किसी को दिया जाता है ना, तो वो कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं हो सकता है। छोटा यहाँ पे कोई नहीं है। छोटे होते हैं किसी के कर्म, और किसी की सोच, और किसी का एक्शन। तो आप जो इतने दरियादिल रहे हैं, अपनी दरियादिली अपने पास रखिए, लेकिन अपने आप को भी खुश रखिए। ये आप ही की ज़िम्मेदारी है, कोई आपको आके खुश नहीं करेगा। अगर कोई आपसे जुड़ना भी चाहेगा, तो वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब है, और आपका मतलब तो बहुत सारे लोगों ने आपसे मतलब साधा है। तो अभी टाइम है, देखिए डियर, अभी बहुत ये एक ऐसा टाइम है ना कि आपको अपना टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। अपनी सेहत को दीजिए, सबसे पहले सेहत है। आप पूरा घर क्यों ना भर दीजिए एकदम दुनिया भर की महँगी-महँगी चीज़ों से, 10, 15, 20 मकान, ज़मीन, जायदाद, सब ज़मीन जायदाद सब आपके पास हो, एक से एक ज़ेवर हो, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और थोड़ा कोई ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, कोई योगा वाला ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। कहीं पे कुछ सिखाया जाता है ना, कोई भी 10-15 दिन का कोई वर्कशॉप हो, जो वीकली आता हो, या ट्वाइस अ वीक आता हो, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके आता हो, तो ऐसा करके आप उसको जॉइन कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हुँ, थोड़ा-सा बाहर निकलिए आप लोग। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब इस तरीके का
यूनिवर्स का प्रोटेक्शन जिनको मिला होता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ना अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ताकि वो यूनिवर्स से अलाइन होके फिर अपने कुछ हायर पर्पसेस पे भी काम कर सकें। मैं अभी हायर पर्पसेस पे नहीं जाऊंगी। अभी मैं कहूंगी कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपना ध्यान रखें, इमोशंस को थोड़ा सा कम रखिए, लिमिटेड रखिए और लिमिटेड लोगों के लिए रखिए, नेचर के लिए रखिए। जो भी आपके आसपास जो चिड़िया हैं, बटरफ्लाइज हैं, और जो इधर उधर आपको जानवर मिलते हैं छोटे मोटे, उनके लिए रखिए। बड़े वाले तो हम खुद ही उससे भागने लग जाते हैं उनके सामने खड़े होकर मत दिखाने लग जाइएगा। तो उनके लिए रखिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखिए।